वैसे तो एक अच्छे डायरेक्टर की मूवी बनाने से पहले की रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी स्क्रिप्ट की और उसके अकॉर्डिंग कास्टिंग की भी। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जिनकी मूवी का जॉनर कुछ हद तक चेंज तो हो जाता है, लेकिन उनकी मूवी के स्टार कभी चेंज नहीं होते। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे डायरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो हिट तो हैं, लेकिन उनकी मूवी से कभी पता नहीं चलता कि उनकी मूवीज डायरेक्शन की वजह से ज्यादा चल रही हैं या फिर एक ही स्टार की वजह से। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे फराह और साजिद, क्योंकि दोनों भाई बहनों ने अपने करियर में जितनी भी हिट फिल्में दी है उसमें शाहरुख और अक्षय दिखे ही हैं, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इनकी हिट फिल्में कितनी एंटरटेनिंग होती हैं। बात तो सही है। स्पेशली ओम शांति ओम। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि अगर इन दोनों के डायरेक्शन में जरा सा भी दम होता तो 30 मार खान, हिम्मत वाला और हम शक्ल बॉक्स ऑफिस पर कभी डिजास्टर ही नहीं होते। और आई थिंक अब तो फराह खान ने बात एक्सेप्ट भी कर ली है कि उनकी फिल्में सिर्फ शाहरुख खान की वजह से ही चली हैं। इसलिए तो उन्होंने 2014 के बाद से 2024 तक एक भी मूवी डायरेक्ट नहीं की है, और अब पता नहीं शाहरुख भी इस तरह की फिल्में करेंगे भी या नहीं। तो इससे तो यही पता चलता है कि इनकी फिल्में सिर्फ स्टार की वजह से ही चली है। बट फिर भी इन दोनों भाई बहनों ने तो एटलीस्ट एक दो बार अपनी मूवी में दूसरे स्टार को लिया भी है। लेकिन अगर बात करें अयान मुखर्जी की, तो उन्होंने तो अभी तक अपने करियर में एक बार भी मेन लीड में रणबीर के अलावा किसी को नहीं लिया। सच में? हाँ। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि वॉर 2 भी तो आने वाली है, लेकिन यार वो आने वाली है, जब आएगी तब पता चली जाएगा। बट अभी के लिए सिर्फ इन तीनों मूवी से जज करें तो हाँ, उनके डायरेक्शन में दम है। इसलिए नहीं कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई थी, क्या हुआ शिवा? इसलिए क्योंकि जब उन्होंने वेक अप सेट बनाई थी तब ना तो रणबीर को स्टार थे और ना ही अयान एक एस्टैब्लिश डायरेक्टर थे, और उल्टा रणबीर तो एक फ्लॉप और एक एवरेज मूवी देकर आए थे। बट फिर भी मूवी साइड में हिट रही थी, और ओवरऑल जिस तरह से ये मूवी थी तुम उसे देखते टाइम तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और इन सभी के हिट होने का रीजन मेरे हिसाब से डायरेक्शन को भी थोड़ा ज्यादा जाता है। हालांकि अयान के टाइम पे ये बात अच्छी रही कि उनकी फिल्में डायरेक्शन और स्टार दोनों की वजह से ही चली, लेकिन ऐसा नसीब डायरेक्टर कबीर खान को मिल ही नहीं पाया। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही। जबकि उनका डायरेक्शन भी काफी अच्छा है, और आज जो स्पाई यूनिवर्स खड़ा है उसकी ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत कबीर खान की एक था टाइगर से ही हुई थी। लेकिन जैसे उन्होंने सलमान खान के अलावा बाकी स्टार्स के साथ काम करना शुरू किया, फिर भले ही मूवी का सब्जेक्ट, डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी क्यों ना रही हो, मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हुई नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और आई थिंक अब यह बात कबीर खान को भी रियलाइज हो चुकी है कि उनका डायरेक्शन भाई के स्टारडम के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए तो अभी रिसेंटली कबीर खान ने सलमान खान को एक मूवी ऑफर की है जिसका टाइटल अभी के लिए तो बब्बर शेर रखा है। और अगर सच में ये दोनों एक साथ फिर से देखने को मिल जाते हैं, देन आई एम 97% श्योर कि एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान वाला मैजिक ये लोग फिर से रिक्रिएट कर पाएंगे। वैसे अभी तक मैं तुम लोगों को ऑलरेडी 4 डायरेक्टर के बारे में बता चुका हूँ जिन्होंने अपनी मूवीज में सेम स्टार को लिया तो सही, लेकिन सिर्फ 3 बार ही। बट अगर बात करें प्रियदर्शन और रोहित शेट्टी की, तो इनके स्कोर के आगे तो ये सब भी कुछ भी नहीं। जहाँ प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार के साथ टोटल 6 फिल्में की, और नो डाउट कि वो सभी कितनी अच्छी हैं। I'm ready. और जो बिना अक्षय के साथ की उसमें से कुछ हिट, कुछ एवरेज तो कुछ फ्लॉप भी रही। लेकिन प्रियदर्शन के साथ ज्यादा बुरा तब होने लगा जब उन्होंने अपनी मूवी का जॉनर ही चेंज कर दिया। बम बम बोले, आक्रोश, तेज, रंगरेज ये बिल्कुल भी कॉमेडी फिल्में नहीं थी और ये सभी फ्लॉप रही। और जैसी हंगामा 2 थी उसको तो याद ना ही करना ही सही है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम रोहित शेट्टी को बिल्कुल भी नहीं देखनी पड़ी। अपनी 5वीं मूवी के बाद जब उन्होंने एक्शन मूवी बनाई यानी सिंघम, तो वो हिट रही थी। लेकिन कितना भी है तो मूवी का जॉनर चेंज हुआ था, स्टार नहीं। लेकिन जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस बनाई, तब उस टाइम पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी इतनी बड़ी हिट होगी। हालांकि इसी हिट को फिर से कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने दिलवाले बनाई। हालांकि दिलवाले फ्लॉप तो नहीं रही, लेकिन उस टाइम पे बाजीराव मस्तानी ज्यादा भारी पड़ गई थी। और उसके बाद उन्होंने जितनी भी मूवीज बनाई उन सभी में अजय देवगन दिखे ही है, और जिसमें नहीं दिखे उस सबका रिजल्ट तुम लोगों को पता ही है। तो कुल मिलाकर यही बात निकलती है कि इन सभी का डायरेक्शन भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन स्टार की जरूरत हर डायरेक्टर को पड़ती है। वैसे तुम्हारे हिसाब से ऐसा कौन सा डायरेक्टर हो सकता है जिसने एक ही स्टार के साथ काफी बार काम किया है, लेकिन उसकी फिल्में स्टार की वजह से कम, डायरेक्शन की वजह से ज्यादा हिट रही हैं? अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्पेशली यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।